Assalamu alaikum. How are you? I am your टीचर फॉर मैथमेटिक्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम। बेटा लास्ट टाइम जो है हमने 6.1 जो है वो स्टार्ट की थी और 3 क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट हमने कर लिए थे। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उन क्वेश्चंस के रिलेटेड। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो ये कहा गया है कि आप करें कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। मतलब एंगल जो है वो डिग्री में गिवन है और आपने इसे रेडियन में चेंज करना है। फिज़िक्स में भी हम चैप्टर नंबर 1 में यूनिट्स के बारे में पढ़ा है। तो जो प्लेन एंगल होते हैं उनके यूनिट होते हैं, ठीक है। वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी से हम मेजर कर सकते हैं और उनकी जो ऐसे यूनिट है वो रेडियन है, लेकिन समटाइम यूनिट जो है वो डिग्री में भी गिवन होते हैं। तो बस आज 6.1 में हम यही सीखेंगे कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाएंगे और रेडियन से डिग्री में कैसे जाएंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही देखें आप। 4 का 1 पार्ट जो है 36 डिग्री 36 डिग्री है। इसे रेडियन में चेंज करने के लिए हम जो मेथड अप्लाई करेंगे, जो फार्मूला है वो π/180 है, ठीक है। जब हम 36 को जो है π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो बेटा ये देखें 36 है, उसे π/180 से जो है वो मल्टीप्लाई किया है। पाई 3.14 वैल्यू होती है पाई की। 36 है, 180 है, इसे टेबल पे हमने डिवाइड किया है 9 के टेबल पे। 9 4s are 36 और 9 2s are 18 और 0 एज इट इज़। फिर 4 है तो 4 1s are 4, 4 5s are 20। तो आपका आंसर जो है वो रेडियन में आया है π/5। सम टाइम्स जो है वो ऐसे करते हैं कि 3.14 को 5 से डिवाइड करके भी जो आंसर आएगा वो भी रेडियन में। यहाँ पे हमने पाई एज इट इज़ लिया है और जब जो नीचे मेथड है उसमें हमने क्या किया है, पाई की वैल्यू पुट कर दी है। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ तक ही इनफ है। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें, बुक पे जो लास्ट में आंसर गिवन होते हैं तो उसमें जो है वो ऐसे ही गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बेटा वो भी एज इट इज़ है, 22.5 डिग्री है। तो ये मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 22.5 है, ठीक है। 22.5 है तो हम इसे क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट की प्लेस को हम जब ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं तो वो 10 आ जाएगा। डेसिमल की जगह हम 1 लेंगे और 5 जो है रिमेनिंग जो डिजिट्स जितने भी होते हैं वो 0 में चेंज होते हैं। तो डेसिमल पॉइंट में हम 1 लिया और उसके बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे 0 है। और इसे भी सेम हम क्या करेंगे, π/180 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसे 5 के टेबल पर देखें तो 5 4s are 20, 5 5s are 25 और यहाँ पे आएगा 5 3s are 15, 3 कैरी 5 6 are 36। और फिर अगर 9 के टेबल पर देखें तो 9 5s are 45, 9 4s are 36 और बेटा ये 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो आवर आंसर इज़ 5 π/4 2s are 8। तो यहाँ पे भी हमारा ये आंसर आ गया है। तो इन शॉर्ट ये है कि अगर डेसिमल पॉइंट में है तो सबसे पहले हमने डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना होता है और देन हम उसे सॉल्व करेंगे, ओके। अच्छा, अब ये आपने क्वेश्चन नंबर जो है इसका थर्ड पार्ट है वो आप खुद एज अ प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका इन्वर्स है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिग्री से मिनट्स और सेकंड में और फिर सेकंड और मिनट से दोबारा डिग्री में गए थे तो हमने क्या किया था, फार्मूले को चेंज किया था। अब इसी तरह ये फार्मूला भी चेंज ही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा π/16 रेडियन। और बेटा जी हमने इसे किस में चेंज करना है, डिग्री में, चेंज इन डिग्री। जब हम डिग्री में चेंज करेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई से कैंसिल हो गया, ठीक है। और अगर हम इसे 8 के टेबल पे करें, 4 के टेबल पे करते हैं, 4 4s are 16, 4 4s are 16, 2 कैरी 4 5s are 20, 45 डिवाइडेड बाय 4। बेटा जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 45 डिवाइडेड बाय, सॉरी ओनली किया 45 डिवाइडेड बाय 4, हाँ जी 4। तो आवर आंसर इज़ 11.25।
11.25 डिग्री। दिस इज़ आवर आंसर। तो रिमेनिंग क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मुश्किल नहीं है, टफ़ नहीं है, इजीली जो है अगर आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है फाइंड द आर्क लेंथ एंड आर्क एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ़ रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन। इंतहाई इजी है, बस 2 फार्मूलाज यूज़ होने हैं। चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर लेंथ हमने फाइंड करनी है तो L इज इक्वल टू r थीटा फॉर्मूला आएगा, और अगर एरिया फाइंड करना है तो 1/2 r² थीटा आ जाएगा। तो सिंपल, अब हम इसका ए पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे r हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और जो थीटा है वो हमारे पास है बेटा π/3 रेडियन। काम ही जो है वो इजी हो गया, इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। L इज़ इक्वल टू r थीटा फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, इधर आप लिख दीजिएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट बेटा देखें, L एज इट इज़ r की जगह आप r की वैल्यू पुट करें 6 और थीटा आपके पास गिवन है π/3। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 और पाई की वैल्यू क्या है 3.14। और बेटा जी जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया है 6.28 सेंटीमीटर। ओके, अब इसी तरह हम इसका बी पार्ट फाइंड करेंगे। बी में उसने क्या कहा है कि आपने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 r² थीटा। ओके, अब देखिए बेटा हमारे पास 1/2 एज इट इज़ r² मीन 6² और थीटा मीन π/3 एज इट इज़। ठीक है, 1/2 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, और π/3 एज इट इज़ आ गया। अब देखिए 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 6 are 12। ओके, अब 6 और पाई की वैल्यू सेम 3.14, और बेटा जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और बेटा जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर जो है वो 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इन 3 क्वेश्चंस की मज़ीद जो है वो प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।